दोस्तों, अमेरिका और चीन इस समय दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश हैं, जिनके बीच एक दूसरे से आगे निकलने की रेस चल रही है। हालांकि अमेरिका फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, जिनकी मिलिट्री पावर भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसके दम पर ये दुनिया भर में अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। और दुनिया के लगभग हर एक रीजन में जहां कहीं भी दो देशों के बीच विवाद होता है, वहां अमेरिका हस्तक्षेप जरूर करता है। लेकिन अब अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया पर उसकी बादशाहत को टक्कर दे सकता है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है और इसके दम पर इनकी मिलिट्री पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं बल्कि चीन अपनी विशाल जीडीपी और मिलिट्री पावर के दम पर अब धीरे धीरे दुनिया भर में अपनी पावर प्रोजेक्ट करने लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए उसके आसपास के पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती करते हुए चीन पर दबाव बनाने की चालें चलना तेज कर दिया है। चीन के विरोधी देशों में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के जरिए अमेरिका चीन के खिलाफ एक काउंटर प्लान तैयार कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन के बढ़ते अग्रेशन को रोका जा सके। तो वहीं चीन भी अमेरिका विरोधी देशों में रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर दुनिया में अमेरिका की पकड़ को ढीली करने का प्रयास करता रहता है। ये दोनों ही देश न सिर्फ अपनी अपनी मिलिट्री पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, साथ ही इनकी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, जो कि किसी लंबी जंग के लिए लगातार भारी भरकम हथियारों की सप्लाई कर सकती है। अमेरिका जहां दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण करता है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है, तो वहीं चीन भी रशियन व अमेरिकन हथियारों की कॉपी करते हुए अपनी खुद की तकनीक के कई हथियारों का निर्माण करने लगा है और ये भी बहुत ही तेजी के साथ अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में इन दो पावरफुल देशों के बीच बढ़ता यह गतिरोध किसी दिन एक बड़ी जंग का रूप भी ले सकता है, जिसमें कई देशों की एंट्री से यह जंग तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भी बदल सकती है। लेकिन यदि बात करें केवल अमेरिका और चीन के बीच फेस टू फेस की, तो इन दोनों ही देशों में वर्तमान समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में हम अमेरिकन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने चाइनीज मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। ट्रिनिटी किस देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था, चाइना या अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो अमेरिका की टोटल जियोग्राफिकल साइज 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसके मुकाबले चाइना की टोटल जियोग्राफिकल साइज 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। करंट टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका की करंट पॉपुलेशन 34 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चाइना की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से भी ज्यादा है। ये दुनिया में भारत के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो अमेरिका की करंट नॉमिनल जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब है और ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है। डिफेंस पर सालाना खर्च देखें तो अमेरिकन मिलिट्री दुनिया में सबसे ज्यादा करीबन 840 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर सालाना करने वाली है। तो वहीं चाइनीज मिलिट्री अपने डिफेंस पर सालाना 200 से 250 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्च करती है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में अमेरिकन मिलिट्री दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है। चाइनीज मिलिट्री इस समय दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो अमेरिकन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 13.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। मैन बैटल टैंक्स की 5000 से भी ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी ऑपरेट करती है। चाइनीज आर्मी के पास भी करीबन 5000 ही मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। हालांकि अमेरिकन बैटल टैंक्स चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस और लीथल हैं।
सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 850 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउडियानी फील्ड हवेजर्स की 1250 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1500 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी ऑपरेट करती है। चाइनीज आर्मी के पास 3000 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 14,500 से भी ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री के पास 4,000 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2100 से भी ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास करीबन 2000 मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 500 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास करीबन 400 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 1000 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 के करीब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स 5200 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स इस समय अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास करीबन 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है, जिनकी संख्या लगातार ये तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में अमेरिकन नेवी के पास 11 बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 9 यूनिट्स अमेरिकन नेवी ऑपरेट करती है। चाइनीज नेवी के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 85 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के पास हैं। इसमें कुछ क्रूजर्स एंड बैटल क्रूजर्स भी शामिल हैं। चाइनीज नेवी के पास 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 3 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी 43 फ्रिगेट्स इस्तेमाल करती है। कॉर्वेट्स की 23 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के पास है, जिन्हें ये लेटरल कॉम्बैट शिप्स कहते हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। सबमरीन्स की 69 यूनिट्स करंटली एक्टिव कंडीशन में अमेरिकन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। नेवल वॉरशिप्स के मामले में चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में अमेरिकन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने चाइनीज मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।